हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों आपको पता ही है, हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अब तक अपने 19 पैसेज कंप्लीट कर लिए थे और हमारा जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उसके पैसेज को हम कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना नया पैसेज नंबर 20 क्या कहता है। कह रहा है कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। The process of charging up a capacitor involves the transferring of electric charge from its one place to another. This work done in charging the capacitor is stored as electric potential energy. देखो बच्चों, आपको पता ही है, आप अपना फ़ैन, कूलर, एसी देखते हैं तो उसमें एक आपको कंडेंसर दिखाई देता है। उसका काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। ठीक है बच्चों, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसको मतलब कितनी एबिलिटी है उसके चार्ज को होल्ड करने की, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। और जो उसका अरेंजमेंट्स है उन पैरेलल प्लेट्स का या जो भी आपके कंडक्टर्स हैं जिनके बीच में हम इंसुलेटर्स को रखते हैं, उस अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, अब चार्ज कैसे करते हैं? देखो बच्चों, अब क्या करो, ऐसा मान लो कि मैंने आपको यहाँ बैठाया हुआ है और आप यहाँ से छोटे छोटे से चार्ज को तोड़ के एक प्लेट से दूसरी प्लेट को ला रहे हो, आराम आराम से ला रहे हो। तो बच्चों, आपको अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज को लेके जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि पहले से जो चार्ज प्लेस्ड है और आप थोड़ा सा चार्ज लेकर आ रहे हो, तो होगा क्या, उन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स है। तो जो रिपल्शन फोर्स की अगेंस्ट आप वर्क डन करते हो वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। और आपको पता है, मान लेते हैं हम डी क्यू चार्ज को ला रहे थे, तो आपको पता ही है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ये आपने पढ़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि dW इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ dQ इंटू V। हाँ या ना? और आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो CV। तो यहाँ से V की वैल्यू आप लिख सकते हो Q/C और यहाँ रख सकते हो। तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा dW इज इक्वल टू Q/C dQ। आप बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वर्क डन आ जाएगा Q²/2C। और यही वर्क डन बच्चों आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। डिफरेंट फॉर्म हम इसकी बना सकते हैं इस रिलेशन का यूज़ करके। कैसे? अगर आपने इस Q की जगह क्या पुट कर दिया, CB, तो यह हो जाएगा C²V²/2C। तो आपकी जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी ½ CV²। अब क्या करना चाह रहे हो? आप C को रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपने C की जगह क्या रख दिया है, Q/V, तो V, Q से Q कैंसिल, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा QV/2। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पोटेंशियल एनर्जी के, इसे हमें याद रखना है। दूसरी चीज़, जब भी आपका कोई कैपेसिटेंस सीरीज़ या पैरेलल में है, अगर सीरीज़ में है तो बच्चों बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपने रेजिस्टेंस का केस पढ़ा था पैरेलल में, यानी कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं बच्चों, तो आपको याद रखना है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं और बिल्कुल तेजी के साथ हम इस पैसेज को अब करते हैं। कह रहा है सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 and 4 is connected in series across a potential difference 6 volt, the energy stored in the system। चलो, पहला काम हमारे पास है कि हम क्या करते हैं, इसका कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो C1 C2 सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो, एक 2 का है, दूसरा 4 का है, तो 2 + 4 ये आपका आ जाएगा 8, यानी कि 4×2 = 8 और 6। तो ये बच्चों आपका 4/3 माइक्रोफैरड आ गया। एनर्जी स्टोर्ड हम निकाल सकते हैं, U इज इक्वल टू ½ CV²। तो ½ C की वैल्यू है 4/3 इंटू 10⁻⁻6। पोटेंशियल बच्चों आपके पास है 6। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 24 भाई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 24 माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये आपकी होगी 24 माइक्रो जूल। कोई दिक्कत इसमें? तो 2 कैपेसिटर थे, दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ था, सीरीज का रिलेशन लगा के टोटल कैपेसिटेंस निकाला और फिर छोटा सा एनर्जी का फॉर्मूला लगाया और एनर्जी निकल गई। अगले पे आते हैं। तो कह रहा था कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस is 10 माइक्रोफैरड is चार्ज टू 10 वोल्ट एंड एनर्जी स्टोर्ड। तो देखो फॉर्मूला अपना वही है, U इज इक्वल टू ½ CV², यानी कि ½ C की वैल्यू आपके पास है 10 इंटू 10⁻⁻6 और पोटेंशियल है बच्चों आपका 10 का स्क्वायर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगी आपकी कितनी, 2 से ये चला जाएगा 500
500 माइक्रोजूल, 500 माइक्रोजूल, यानी कि ऑप्शन इसका भी होगा। कोई दिक्कत? चलो, अब कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C फेरेड, पोटेंशियल V वोल्ट, एनर्जी E जूल, व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब देखो, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब भी हम क्या रखेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। यानी कि अगर आप एयर में बात करते हो, किस में? एयर में, तो देखो आपके पास C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, लेकिन जैसे ही मैं इसे मीडियम में रखता हूँ तो K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D हो जाता है। सही है? तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस बढ़ गया। और आपने क्या पढ़ा है? Q इज इक्वल टू CV, या नहीं पढ़ा है भाई? Q इज इक्वल टू CV, ये आपके पास था। और उसने बोला क्या क्या है कि भाई पोटेंशियल एंड एनर्जी U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यानी कि पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है उसके बीच में पोटेंशियल? अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें रख रहे हैं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं बहुत आसानी से, Q इज इक्वल टू CV लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आपके पास पोटेंशियल का एक फॉर्मूला और होता है V इज इक्वल टू ED, उससे भी निकाल सकते हैं। तो देखो Q इज इक्वल टू CV को अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि जैसे उन्होंने बोला ना कैपेसिटर C एंड इतना व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब देखो आपके पास जो पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और हमारे पास जो V है वो भी आपका देखो क्या हो जाएगा, B की बात करते हैं। अब यहाँ दो केस बना सकते हो आप, देखो ध्यान से सुनना बात को, दो केस बन जाते हैं। अगर इस क्वेश्चंस में देखेंगे अलग दो केस, पहले मैं समझा देता हूँ केस क्या है। सपोज करो आपका कैपेसिटर है उसको चार्ज कर दिया गया, कैपेसिटर को फुल चार्ज किया गया, बैटरी को हटा दिया गया। बैटरी हटा दी गई है, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर को, पहले मैं इन दो केसेस को आपको क्लियर कर देता हूँ क्या केस है। तो बच्चों केस फर्स्ट आपके पास क्या होता है कि अगर आपने बैटरी को मतलब कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया, यानी कि बैटरी नहीं है, बैटरी को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, ठीक है। उस केस में आपका जो Q होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? Q कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्यों? क्योंकि बैटरी हट गई है, पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं रहा, चार्ज जो दे दिया वो वही रहेगा। और आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा तो C बढ़ा, और जैसे ही C बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है C बढ़ रहा है और Q आपका कांस्टेंट है, तो आप देखोगे C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जैसे जैसे आपका C बढ़ता है पोटेंशियल आपका घटेगा। और आपने पढ़ा भी है दूसरा कि V इज इक्वल टू क्या होता है? ED। V घट रहा है तो सिंपल सी बात है E भी घटेगा। और एनर्जी की बात करें, अगर ये घट रहा है आपका, क्या घट रहा है? पोटेंशियल घट रहा है, तो E भी घटेगा। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी बच्चों, किसकी बात करता हूँ? U इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 2C की। Q कांस्टेंट है, ध्यान रखना Q को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। जब Q कांस्टेंट होगा तो C बढ़ रहा है तो U घटेगा, C बढ़ रहा है तो U घटेगा। ये केस हो गया। दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपकी बैटरी कनेक्टेड है, यानी कि इस बार मैंने V को कांस्टेंट लिया हुआ है, V कांस्टेंट है। अब देखो Q इज इक्वल टू CV। अब C बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है Q भी बढ़ेगा, हाँ या ना? मैंने V को क्या लिया हुआ है? कांस्टेंट लिया हुआ है। C बढ़ रहा है तो Q भी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर बात करते हैं एनर्जी की तो U इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ CV स्क्वायर। V कांस्टेंट है, C बढ़ा तो U भी बढ़ेगा। तो ये दो केस आप ध्यान रखें, एक में बैटरी कनेक्टेड है और एक में बैटरी क्या है। चलो भाई अब देखते हैं इसमें। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि आपका जो C है वो क्या हो रहा था? बढ़ रहा है। चार्ज आपका कांस्टेंट है तो देखो V जो है वो आपका घटेगा। ये C बढ़ा तो V आपका घट गया। अब आपको क्लियर होगी इतनी बात। और B घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा। अभी देखो मैंने आपको बताया V घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, दोनों चीज़ें घटेंगी। B और E दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? डिक्रीज होंगी। कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। क्लियर होगी दोनों केस कि अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। अब आते हैं अगले पर। कह रहे हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस इतना इज चार्ज टू इतना, द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस इतना, हाउ मच इज वर्क डन। चलो इसका वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन बच्चों उतना ही होगा जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो चेंज निकालते हैं।
तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब हमारे पास Q कितना दिया हुआ है, तो Q है 5 माइक्रोफेरेड जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, और 5 माइक्रोकुलम ही हमारा चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज आपका कांस्टेंट है, तो ये Q²/2C फाइनल, Q²/2C इनिशियल। तो ये आपका 5 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फाइनल हमारे पास कितना है, तो 2 है। इनिशियल बच्चों हमारे पास कितना है, तो 5 है। ये मैंने दोनों को लिख दिया। चाहो तो एक -6 आप यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर आएगा 25 10⁻⁻6 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका 5 - 2 अपॉन 10। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो इसकी कैलकुलेशन को यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻6 3 अपॉन 10, और ये हो गया 2। तो 5 से इसे काट सकते हो, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो ये आपका हो जाएगा 15/4। तो ये 3.75 × 10⁻⁻6। अब देखो कोई ऑप्शन है क्या? 3.75 × 10⁻⁻6। क्लियर है इतनी बात? चलो अगले पे बढ़ते हैं। कह रहे मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द चार्ज आपके पास है 5 × 10⁻⁻6 द एनर्जी। तो देखो बच्चों, आप सबसे पहले C = 4πε0r का यूज़ करके C निकाल लो। रेडियस है 18 सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करो, और आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁻11 फेरेड। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही होता है, Q²/2C। C हम निकाल चुके हैं बच्चों, और Q हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 × 2 × 10⁻⁻1। तो ये आएगा 25 × 10⁻⁻12 अपॉन 4 × 10⁻�11। सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों 0.625 जूल के आसपास आएगा। तो देखो कोई ऑप्शन है तो 0.6। ठीक है, क्या बात है, सारे इस पूरे आंसर जो है वी आ गए। तो पैसेज बिल्कुल क्लियर होगा कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में कैसे हो रही है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो किस तरह से हमारे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज एंड पोटेंशियल में चेंजेस हो रहा है। तो पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।